हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। डियर फ्रेंड, जैसा कि हमारे टीम के द्वारा रोजगार विद अंकित भाटी जो बुक है उसका पूरा एनालिसिस कराया जा चुका है और अभी जो कराया जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स, डेली बेसिस पर आपको 20 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट कराया जा रहा है हिंदी का, जिसमें सेम क्वेश्चंस आपको हूबहू क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिल जाएंगे दोस्त। तो लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा। मात्र 10 से 15 मिनट में पूरी 20 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट कराया जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं गद्यांश को भी लिया गया है। लास्ट में आप देख सकते हैं पूरा, देखिए ऐसे क्वेश्चंस हैं, एक बार आप देख लीजिए। चलिए देख लीजिए। और गद्यांश से आपके 5 क्वेश्चंस आए हैं, इसमें हूबहू 5 क्वेश्चंस गद्यांश से। ये देखिए, ये रहा आपका गद्यांश। तो हूबहू गद्यांश से 5 क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो चलिए हम सेशन को शुरू करते हैं। मात्र 15 मिनट में आपका सेशन पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्त, सेशन को शुरू करते हैं बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। दोस्त इस क्वेश्चंस को आप देखिएगा, ये क्वेश्चंस आपका क्या है, ठीक है। तो आप देखेंगे दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी लिखा गया है तुम इस मूल्य से, तो इस मूल्य से को हटाकर इसकी जगह पर क्या ला सकते हैं, ये आपको बताना है, क्योंकि रेखांकित यही है दोस्त। बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में भी देखेंगे दोस्त, सेम क्वेश्चंस दिख जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। चलिए बताइएगा, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, इस मूल्य पर होना चाहिए, इस मूल्य को होना चाहिए, इस मूल्य में होना चाहिए, या कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है तो ऑप्शन 4 को आप चूज कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, तो क्या हो जाना चाहिए, ये से नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये से नहीं होना चाहिए। इस मूल्य पर, ठीक है, यह खरीद सकते हैं, इस मूल्य पर यह खरीद सकते हैं। तो यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं दोस्तों। जो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चंस है दोस्त। क्या दिया गया क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिएगा। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चयन करना है। शब्द क्या दिया गया है, उदार का आपको दोस्त उदार का विलोम बताना है। सेम पेपर में भी क्वेश्चंस आएंगे, उदार का आपको विलोम बताना है दोस्त। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चंस, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट दिया गया विनीत, सेकंड ऑप्शन दिया गया अनुदात्त, और थर्ड ऑप्शन दिया गया आसक्त, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है कृपण। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है स्क्रीन पर। तो क्या हो जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदार का विलोम क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, तो कृपण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कृपण हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ लेते हैं दोस्त। बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, डेली मॉक टेस्ट देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्त, सही वर्तनी का क्वेश्चंस पूछा गया है दोस्त। मैं बताना चाहूंगा सही वर्तनी का, तो इसमें कौन सा जो उत्कृष्ट है वो सही तरीके से लिखा गया है। और मैं बताना चाहूंगा कट ऑफ के ऊपर हमारी जो वीडियो है वो आने वाली है जल्द ही। बता दूं, जो आपका जर्नल कैटेगरी है उसका 55 नंबर आप करके आ रहे हैं। अगर 55 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, सिलेक्शन नंबर 1 पे पक्का। बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी जो फर्स्ट वाला उत्कृष्ट है दोस्तों वो सही तरीके से लिखा है। बिल्कुल दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस क्या दिया गया है, निम्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। माय डियर, मैं बता दूं, ज़्यादातर बच्चों का जो क्वेश्चंस गलत जा रहा है वो हिंदी में समय नहीं देना चाह रहे हैं, यानी हिंदी को बहुत फास्टली करना चाह रहे हैं दोस्त। 1 नंबर इस क्वेश्चन पर भी आपको मिलने हैं और 1 नंबर आपको मैथ पर भी मिलने हैं। तो इसलिए कहीं गलती ना हो जाए, इस चीज़ का आपको हिंदी में ध्यान जरूर रखना है दोस्त। बिल्कुल, रंग लाना का आपको बताना है कि क्या हो जाएगा, परिवर्तन होना, थाक जमाना, ठीक है, प्रभाव उत्पन्न करना, या प्रोत्साहित होना। बिल्कुल रंग लाना, ठीक है, रंग लाना। तो क्या हो जाना, प्रभाव उत्पन्न करना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जबरदस्त क्वेश्चंस है और इसमें आपको क्या भरना है, यानी भरने वाला आ गया। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मुझे है कि आपकी दावत में मैं सम्मिलित नहीं हो सकूंगा। तो दोस्त गलानी है, खेद है, शोक है, या हर्ष है। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चंस है, ठीक है। क्या हो जाएगा, मुझे खेद है होगा, या मुझे गलानी है होगा, या मुझे शोक है होगा, या मुझे हर्ष है। भाई हर्ष तो हो ही नहीं सकता। अब इन 3 में से आपको चूज करना। बिल्कुल दोस्तों,
तो क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। खेद है दोस्त कि मैं आपकी दावत में शामिल नहीं हो सकूंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्त। इसमें आपको सही वर्तनी बतानी है कि कौन सा जो पदार्थ है वो सही तरीके से लिखा है। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। तो फर्स्ट भी देख सकते हैं ऑप्शन, सेकंड भी देख सकते हैं, थर्ड भी और फोर्थ भी। जबरदस्त क्वेश्चन है, आंसर्स आपको बताना है। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर दें दोस्तों। चलिए, तो क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो थर्ड वाला पदार्थ लिखा बिल्कुल सही लिखा हुआ है दोस्त। क्या लिखा है, थर्ड वाला जो पदार्थ है वो बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, जबरदस्त क्वेश्चन है। हिमालय का आपको समानार्थी बताना है। हिमालय का माय डियर क्या बताना है, समानार्थी बताना है। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑप्शन स्थिर, सेकंड ऑप्शन जगत, थर्ड ऑप्शन नगराज और फोर्थ ऑप्शन सुरभि। लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए दोस्त। ठीक है, बिल्कुल। और डियर फ्रेंड्स, हमारे टीम के द्वारा करंट अफेयर्स की एक वीडियो आज ही 8 बजे अपलोड की गई है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि जो करंट अफेयर्स टॉप 25 क्वेश्चंस लिए गए हैं, जिनके थ्रू आपको लगभग 100 क्वेश्चंस कराए गए हैं, तो उसको अगर आप कर लेते हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि एसएससी जीडी में अगर 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 4 करके ही आओगे। एकदम पक्का है दोस्त, बहुत तरीके से तैयार की गई है जो आ रही है। तो क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी नगराज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नगराज हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है और ध्यान दीजिएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना। अब पहलवानों की तो अभी बात ही नहीं करनी कि पहलवानों के बारे में क्या चल रहा है। चलिए आप जानते ही होंगे, राम खूब कसरत करता है वह पहलवान बन जाए, क्योंकि वह पहलवान बन जाए इसलिए वह पहलवान बन जाए, ताकि पहलवान बन जाए, या इससे पहलवान बन जाए। बिल्कुल जबरदस्त, चारों के चारों ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। और सेम ऐसे ही पेपर में आएगा। ठीक है, कुछ अलग से नहीं आना, ना इससे कठिन आना और ना इससे सरल आना, पेपर में ऐसे ही आना। बिल्कुल जबरदस्त, ये समझ लो, तुम पेपर ही समझ लो, कर लो दोस्त। ठीक है, चलिए बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम खूब कसरत करता है ताकि क्या हो जाए भैया, वह पहलवान बन जाए। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है स्क्रीन पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, छली का विलोम बताना है दोस्त। छली का आपको विलोम बताना है। जबरदस्त क्वेश्चन है स्क्रीन पर। छली का क्या बताना है दोस्त, विलोम बताना है। चलिए बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा कर दें। छली का विलोम बताना है कि छली का विलोम क्या हो जाएगा। स्क्रीन पर जबरदस्त क्वेश्चंस। तो भैया छली का विलोम क्या होगा, निष्फल होगा, निश्चल होगा, कपटी होगा, पूर्व होगा। तो सर कपटी तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये प्रवाची वाला मामला, पूर्व नहीं हो सकता। अब निष्फल, तो फल का निष्फल होता है, यानी निश्चल, यानी हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्त। जबरदस्त क्वेश्चंस है। चलिए अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर ये मुहावरा दिया हुआ है, और इस मुहावरे का आपको माय डियर क्या बताना है, मुहावरे का दाहिना हाथ होना। दाहिना हाथ होना बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त, मैं बताना चाहूँगा दाहिना हाथ होना जबरदस्त क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन धोखा देना, सेकंड ऑप्शन दुश्मन होना, और जो थर्ड ऑप्शन है बहुत सहायक होना, और फोर्थ ऑप्शन चापलूसी करना। तो दाहिना होना का आपको बताना। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है, बिल्कुल दोस्त जबरदस्त क्वेश्चन है स्क्रीन पर। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत सहायक होना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिया गया है बिल्कुल जबरदस्त है दोस्त। क्या दिया गया, इस क्वेश्चन को जरा थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक दिया गया, किसी के पीछे चलने वाला, किसी के पीछे पीछे चलने वाला, उसके लिए एक शब्द आपको बताना है दोस्त। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन अनुगामी, ठीक है, आगामी, फर्स्ट ऑप्शन आगामी, सेकंड ऑप्शन दिया गया है प्रतिगामी, और थर्ड ऑप्शन अनुरागी, और जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है वो अनुगामी दिया गया है। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन स्क्रीन पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्त, ठीक है,
टोटल 20 क्वेश्चंस लिए गए हैं, ठीक है, और 20 में से कितने आपके सही जा रहे हैं ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी अनुगामी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं दोस्त, ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चंस है। अगले क्वेश्चंस की जो बात करते हैं, अनंत का पर्यायवाची, अनंत किसका पर्यायवाची है ये पूछा गया दोस्त। तो ऑप्शन जो ए दिया गया वो आकाश दिया गया, जो ऑप्शन बी दिया गया वो समुद्र दिया गया, जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है वो देव दिया गया है, और जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया वो पर्वत दिया गया। तो आकाश किसका पर्यायवाची हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ लेते हैं दोस्त। सेम क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा वहां भी। देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। गोद लिया गया पुत्र, यानी गोद लिया पुत्र के लिए एक शब्द बताना है। तो दत्तक कहते हैं, दत्तचित्र कहते हैं, दंतक कहते हैं, या बालक कहते हैं। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चंस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माय डियर, स्क्रीन पर जबरदस्त क्वेश्चंस है, आंसर्स आपको बताना है। 10 मिनट का टाइम बीत चुका है आपका, बिल्कुल, और मात्र 15 मिनट का ही ये वीडियो होता है। चलिए, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चंस दोस्त। तो क्या हो जाएगा भैया, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबरदस्त क्वेश्चन था स्क्रीन पर। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है। चलिए बिल्कुल ये क्वेश्चंस आपको बताना है। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द विकल्प चुनिए जो निगाह से परे हो, जो निगाह से परे हो। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चंस है दोस्त, ठीक है, जो निगाह से परे हो, ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चंस है। इसका आपको आंसर्स बताना है दोस्तों। चलिए बिल्कुल दोस्त जबरदस्त क्वेश्चंस है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया प्रत्यक्ष, सेकंड ऑप्शन दिया गया निगाहहीन, जो थर्ड ऑप्शन दिया गया वो निज्ञेमान, और जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया वो परोक्ष दिया गया। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चंस है। तो क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी परोक्ष हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, और जबरदस्त क्वेश्चंस है। अगला जो क्वेश्चंस है स्क्रीन पर दोस्त क्या दिया गया भाई, इसमें आपको रिक्त स्थान की भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो उजला भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए, कलंकीय भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए, अंधेरे भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए, या उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। बिल्कुल जबरदस्त और सिंपल सा क्वेश्चन है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। चलिए दोस्त यहाँ से आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो चालू हो जाते हैं। बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा और इनका ध्यान में देखकर फिर उत्तर आपको करना है। क्वेश्चंस में क्या है दोस्त, इसमें आपको गद्यांश, जो ये गद्यांश दिया, इस गद्यांश को पढ़ के आंसर्स आपको देना होता है। इस गद्यांश को पढ़ के बिल्कुल वहां पर भी 5 क्वेश्चंस आएंगे और कर्सर को बार बार आपको नीचे ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है दोस्त, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आराम से क्वेश्चन तुम देख पा रहे हो, लेकिन पेपर में शायद ऐसा नहीं होगा। चलिए बिल्कुल पहले की बात करते हैं। ये पहला देखिए, यहाँ पर ध्यान ऐसे सेम आएगा, सेम ऐसे ही आएगा दोस्त। तो पहले पर क्या भरना है, पहला यहां दिया गया है, ठीक है। तो हमें विचार नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत है, ठीक है। तो हमें विचार नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत है। क्या दोस्त, हमारे पास विचार बहुत है, सोच बहुत है, आचार बहुत है, या आचार बहुत है। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। इसका आंसर बताना है माय डियर, बिल्कुल जबरदस्त। चलिए दोस्त और अपना आप कॉन्सेप्ट लगाना आप शुरू कर दीजिए, क्या हो जाएगा। तो दोस्त हमें विचार नहीं चाहिए, हमारे पास क्या है, ऑलरेडी विचार बहुत है। तो ये विचार हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हम छोटा कर दे रहे हैं, बिल्कुल जबरदस्त। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो फर्स्ट हो गया है, अब सेकंड की बात कर रहे हैं। सेकंड में भी आपको क्या करना है, भरना ही है। तो ये हम रुक जाइए थोड़ा सा बस, ठीक है, थोड़ा सा। चलिए ये दिया गया है, बिल्कुल दोस्त, ठीक है। चले जबरदस्त क्वेश्चन है, इसमें भी आपको बताना है दोस्तों और भर के। देखिए अब दूसरा ये दिया गया है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर दे रहे हैं ताकि आपको दिखाई दे। चलिए यहाँ देख लीजिए, दिया गया दोस्त, हमें विचारों की करने वाले लोगों की आवश्यकता है। हमें विचारों की, ठीक है, हमें विचारों को करने वाले लोगों की आवश्यकता है। कार्यान्वित, ठीक है, कार्यान्वित
कार्बनित या कार्बनित या कार्बित। तो क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन जो है ये हो जाएगा आपका कार्बनित। ठीक है, कार्बनित करने वाले लोगों की आवश्यकता है, यानी तो सेकंड का आंसर ये हो जाएगा। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बिल्कुल पढ़ के आपको आंसर करना है। अब देखिए दोस्त तीसरे वाले में क्या भरना है, यहां देखिए तीसरा लिखा है और तीसरा ये यहां पर आपका दिया हुआ है। देखिए लिखा है, ठीक है, करने वालों की आवश्यकता है, इंजीनियर, मिस्त्रियों, कलाकारों, कारीगरों की जो देश का कर सकें, क्या कर सकें दोस्त, निर्माण कर सकें, कल्याण कर सकें, रक्षण कर सकें या पालन कर सकें। बिल्कुल, देश का निर्माण कर सके, कल्याण कर सके, रक्षण कर सके या पालन कर सके। तो क्या हो जाएगा दोस्त, तीसरे में ध्यान देना, यहां है तीसरा, तो क्या हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, निर्माण कर सके। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। बिल्कुल दोस्त, ठीक है, अब फोर्थ का बताना है आपको कि फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्त देखिए फोर्थ आपका यहां दिया गया है, तो आपको पूरा पढ़ना है। हमें पुल बनाने वाले, सड़क बनाने वाले, इमारत खड़ी करने वाले, कारखाना खोलने वालों की जरूरत है। हमें, ठीक है, किसकी जरूरत है भाई, तो देखो यहां तक तुम तो जो अगर पढ़ते ना केवल सड़क इमारत तक पढ़ते तो तुम तुरंत वहां के मार के परिश्रम में चले आते ना दोस्त। लेकिन जब कारखाने की बात की जा रही तो परिश्रम वाले थोड़ी कारखाना खोलेंगे, तो क्या हो जाएगा भैया मेरे, थर्ड ऑप्शन यानी उद्यमियों। तो बहुत पढ़ के, मतलब गद्यांश को पढ़ के ही करना, क्योंकि दोस्त मैं बता दूं अगर हिंदी का गलत हो गया तो बाद में बहुत पछताओगे। तो क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और ये लास्ट क्वेश्चंस हमारा होगा दोस्त। और लास्ट क्वेश्चंस में क्या भरना है, ये कमेंट बॉक्स में इस पांचवें पर क्या भरना है, कमेंट बॉक्स में आपको छापना है। बिल्कुल ये दिख रहा होगा, पांचवें पर क्या भरना है, कमेंट बॉक्स में छापना है। तो आज के लिए इतना ही, अगले सेशंस में अगले दिन में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत। एक बार कहना चाहूंगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद जय भारत।